की व्यवस्था की है। प्रसव के बाद अगर नवजात शिशु कुपोषित है या वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसे इलाज के लिए एसएनसीयू में भर्ती कराया जाता है। शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में बच्चों का इलाज होता है। एसएनसीयू का जायजा लिया है संवाददाता अजित कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को देखभाल के लिए आप देख लीजिए, विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई एसएनसीयू की व्यवस्था की गई है। और यहाँ बच्चे जो कुपोषित बच्चे जो जन्म लेते हैं उसे यहीं भर्ती कराया जाता है और बिल्कुल देखभाल करने की व्यवस्था है। साथ में जो उनकी माता हैं उनके रहने सहने की भी शेड बनाया गया है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि गरीब जो मरीज आते हैं उनका रहने सहने की व्यवस्था, उनके बच्चों को देखभाल की समुचित व्यवस्था है। यहाँ माता भी हैं जो जन्म दी है बच्चों को, उस सब भी हम जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? सोनी कुमारी। ये कि बच्चा जन्म लिया क्या? हाँ। क्या है बच्चों की स्थिति क्या है? बहुत अच्छा है। क्या हुआ था उनको? रोता नहीं था। कितना दिन से भर्ती है? 10 दिन से। सब सुविधा मिल रहा है आपको? हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप बताइए क्या है, कहाँ से आए हैं आप? इनाय पर की है बचवा की स्थिति है? अथी ऑक्सीजन लेवल कम है। तो देखभाल हो रही है बढ़िया से? हाँ। डॉक्टर नर्स सब रहा है ना? हाँ। आप लोग खाना पीना मिलता है? हाँ। तो सारी सुविधा है, हम और लोगों से जानते हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? बताइए। मेरा रेखा देवी। कौन किनका बच्चा हुआ है? मेरी बेटी को बच्चा है। क्या कब से भर्ती है यहाँ? परसों 3 दिन से। क्या होता था क्या? हुआ तो ठीक ही ठाक, थोड़ा दूध पीने में ने सरक गए तो फिर इसीलिए इसमें भर्ती कर दिए। तो सुधार है। सुधार है ना? हाँ। संतुष्ट है यहाँ व्यवस्था से? हाँ। तो बिल्कुल ये सकारात्मक पहल माना जाएगा स्वास्थ्य विभाग का कि इस शेखपुरा सदर अस्पताल के अंदर ही सारी व्यवस्था रखी गई है। पूरा बच्चों का देखभाल करने के लिए नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कर्मी हैं, सारा व्यवस्था है। और एक मरीज भी जो उनके परिजन हैं वह भी संतुष्ट है इस व्यवस्था से। ये ज़रूरत है कि और बेहतर व्यवस्था करिए और इनकी जो रहने सहने की व्यवस्था भी जो बेहतर किए और जाड़े के मौसम में और बढ़ाने की व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इनको कोई परेशानी नहीं हो। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। जमशेदपुर के बुड़ाम प्रखंड का आंधारझोर गांव का बंधेरा छटने लगा है। इस गांव में लगभग 200 से अधिक परिवार रहते हैं और सभी वाद्यंत्र बनाते हैं। पहले ग्रामीणों को अपने वाद्यंत्र बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन जब से डीसी की मदद से जमशेदपुर शहर के बीच में वाद्यंत्र बेचने के लिए जगह मिली है, इनका रोजगार चल निकला है। अब इनके सामान खरीदने वाले दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि जमशेदपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर आंधारझोर गांव के लोग हाथों से बनाए हुए ढोलक, तबला, नगाड़ा समेत दूसरे वाद्यंत्र बेचने के लिए हर दिन आना जाना करते थे, लेकिन अब बाजार और स्थायी ठिकाना मिल जाने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। सब गया था, हम लोग का दुख देख करके यहाँ जायगा दे दिया। जायगा हम लोग को मिल गया, खूब अच्छा ही है। क्या कौन कौन सा आपका ये वादक बनता है? इसका बनता है ढोल, तबला, खोल, मादोल, नगड़ा, लाल। पहले जो हम लोग दुकान लगाया था तो हम लोग तो रंग साइड में लगा था, पहले जो रोड का किनार में लगाया था, बहुत उसमें असुविधा हो रहा था ना। अभी जो डीसी से हम लोग को कृपा करके एक तो जगह दिलवा दिया, उसमें से भी थोड़ा सुविधा हो गया है। ये बहुत सब सुविधा हुआ है, रखने की सुविधा है, बेचने की सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ डेली दुकान लगाएगा, बिना सेट बनेगा तो डेली दुकान लगाएगा हम लोग। खबर बगहा से, जहां गंडक नदी के धारा में परिवर्तन के बाद अचानक कटाव तेज हो गया। गंडक नदी के कटाव के बाद बगहा के शास्त्री नगर इलाके में लोगों में दहशत है। नदी तेजी से कटाव कर लगातार आगे बढ़ रही है। कटाव की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पहले से प्रस्तावित स्थायी कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिए। 1500 मीटर के दायरे को सुरक्षित करने की तैयारी है। अचानक नदी के बदलते रुख से भी इंजीनियर परेशान है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। गिरते जलस्तर के बाद भी गंडक नदी का कटाव तेज हो गया और बगहा के शास्त्री नगर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां लगातार गंडक नदी कटाव कर आगे बढ़ रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है और लोग दहशत में है कि जिस तरह से बिना इस सीजन में जब कहीं से कटाव नहीं होता है, उस समय जब कटाव हो रहा है, हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम यहाँ जरूर मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से कटाव नदी में हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। और स्थानीय लोग भी हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे देखा था कटाव। सर, इसको पत्थर से जब तक नहीं काम किया जाएगा ना तो कटाव रुकने वाली नहीं है। इससे पहले भी क्या है ना,
जी क्या परेशानी, किस तरह का परेशानी हो रहा है? बहुत कटाव हो रहा है, घर गिरने वाला है, परेशानी बहुत है। देखिए यहाँ पर अब तक एमसी बेस और गैबियन का काम दिया गया था जो सैंक्शन हुआ है। इस जहाँ कटाव अभी हो रहा है यहाँ इस स्थल पर अचानक नदी अपना रुख बदल लिया है। पीछे का पोर्शन में बोल्डर का काम है जो कि वहाँ पर कोई ऐसे कहता है नदी के से कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर हम लोग जो बोरा एनसी कहता इसी बैग एनसी और गैबियन से काम कराएंगे, उससे हम लोग उस कटाव को नियंत्रित कर लेंगे। ये बगहा का शास्त्री नगर है और अचानक नदी के धारा में परिवर्तन के बाद कटाव तेज हो गया है और तेजी से कटाव कर आवासीय परिसर के आसपास नदी पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम यहाँ पहुंच गई है और यहाँ कटाव निरोधी कार्य भी शुरू कर दिया गया है और पक्के बांध बनाने का जो प्रस्ताव है इस पर करीब 9 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है और 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसको रोकने की कवायद जरूर चल रही है। अब जल संसाधन विभाग का एक तरफ जहां दावा है कि इसको रोक लिया जाएगा, वहीं स्थानीय लोग यहां पक्के बांध की तत्काल निर्माण की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा गंडक नदी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो जल संसाधन विभाग की टीम कैसे बचा पाती है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।